आचार्य देव ने अचानक कृपा करके एक मौका दिला दिया। मेरी कोई बात नहीं थी राखी का उत्सव में योगदान करने का। तो आचार्य देव स्वयं बोले मैं यहाँ आ पाऊंगा या नहीं। एक ही दिन में डाल्टनगंज और रांची दोनों जगह उत्सव हो रहा है, तो दोनों जगह ही हमको जाना है, ऐसे उनकी इच्छा थी। तो मैंने भी बोला कि अगर आदेश होगा तो क्यों नहीं जाएंगे। तो कल मैं डाल्टनगंज आया था, रात को डाल्टनगंज मंदिर में रुका था। आज 11:30 बजे तक वहीं पर था। तो 11:30 बजे के बाद निकल के अभी आया। तो आज यहाँ पर जो ठाकुर को केंद्र करके जो समावेश है, उत्सव है, अगर तो इसमें योगदान करने का मेरा तो कोई बात नहीं था। आचार्य देव ने अचानक आदेश किया, और अगर ये सौभाग्य मुझे नहीं मिलता तो मैं वंचित रह जाता है। ये समावेश मैं जब दूसरे मैदान में प्रवेश कर रहा था गाड़ी लेकर, मेरे पूरा एकदम सुंदर गेट, चारों ओर फैले हुए लोग, माँ लोग, दादा लोग, बच्चे लोग वहाँ पर आनंद बाजार में प्रसाद सब ले रहे हैं। यहाँ पर पंडाल में ये भाई लोग गाना गा रहे हैं, सब कोई आनंद उठा रहे हैं। राखी में ऐसा संभव हो सकता है, ऐसी माहौल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन देखिए ठाकुर जी की कृपा से हम लोग सब संभव किए हैं। आप लोग रांची के गुरु भाई लोग, माँ लोग, सबके सहयोग से, सबके आग्रह से ये संभव हुआ। और मैं निश्चयता के साथ कह सकता हूँ कि आपका नहीं, हमारा ये उत्सव, इसे आचार्य देव तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे। सचमुच ही ठाकुर का उत्सव जैसा होना चाहिए वैसा ही उत्सव है। तो भव्य पंडाल, ठाकुर जी की प्रतिकृति सब लगे हुए हैं, इतना सुंदर लग रहा है, और कितना शांति से सब लोग परस्पर के साथ मिलके एकत्र होकर बैठे हुए हैं। माँ लोग सब एकत्र बैठे हुए हैं। सब एकाकार होके प्रभु के स्मरण मनन गुण कीर्तन में मगन है, भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ये देखना ही आप ही में तृप्ति है, शांति है। यहाँ मंदिर में, मैं यहाँ पर उत्सव के मैदान में आने से पहले मंदिर में गया था, तो निर्माण कार्य समाप्त होने को है। अर्जुन दादा ने कहा कि और 2-3 महीना में पूरा समाप्त हो जाएगा। मैं फरवरी में शायद माँ को लेकर यहाँ पर आया था, तो उस समय मंदिर जैसा था कि कुछ महीनों में, 11 महीनों में पहचान पाना ही मुश्किल है। तो हम ही लोग संभव किए, आप लोग सब मिलकर संभव किए हैं। परस्पर के साथ सम्मिलित होकर प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए
प्रभु की तृप्ति के लिए व्यस्त रहना, व्यग्र रहना, यही तो हमारी साधना है। हम लोग प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान विशिष्ट है, अलग है, एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक की अलग अलग गुणवत्ता है, प्रत्येक की अलग प्रतिष्ठा है, अलग परिचय है। लेकिन एक जगह पर हम लोग का एक ही परिचय है, वहाँ पर सब हम लोग एकाकार हो जाते हैं कि हम लोग सब जीवन का जो मूल उद्देश्य है प्रत्येक का एक ही है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीवन का एक ही उद्देश्य है, बचना, बढ़ना। और बचना और बढ़ना, इसकी तलाश में ही, इसकी खोज में ही हम लोग इतना कुछ साधन करते फिरते हैं। और आखिर सब राह एक जगह सम्मिलित होते हैं, यहाँ पर हमें विश्वास होता है, प्रत्यय होता है कि यहाँ आके मिलित होने से मेरा बचना तय है, बढ़ना तय है। और वह ठाकुर जी का चरण, तो ये ठाकुर जी का चरण है हम लोग का सबके एकाकार होने का निश्चित आश्रय। तो छोड़िए इन सब बातों को, मैं कुछ काम की बात करता हूँ। ये सब बात कहते कहते समय भी बीतता जाएगा। अभी सत्संग में आचार्य देव की इच्छा अनुसार हम लोग सब एक काम में ही तत्पर हैं, वो है ये दीक्षा पत्र का जो काम चल रहा है प्रत्येक जगह पर। ये सब इन कामों में आप लोग सब लग जाइए। प्रत्येक का काम है, प्रत्येक जुड़ जाइए। मैं विभिन्न जगहों में देखा हूँ, माँ लोग, खास करके माँ लोग संगठित रूप से इतना सुचारू रूप से काम को आगे बढ़ा रहे हैं। माँ लोग के टक्कर में कोई नहीं आ पा रहा है, बहुत जगह में ऐसा है। और माँ लोग अपना सांसारिक क्रियाकर्म सब कुछ संभालते हुए, घर परिवार सबको संभालते हुए निकलते हैं। निकल के मोहल्ला मोहल्ला सब ग्रुप करके घूम रहे हैं, सबको ये लिस्ट लेकर ढूंढ के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जाजन भी कर रहे हैं। सब कुछ काम में माँ लोग इतना हम लोगों का एक प्रेरणा बनकर सबके लिए। तो मैं ये आग्रह करता हूँ, यहाँ के जो माँ लोग हैं, खास करके माँ लोग को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सब संगठित होकर सिर्फ ये डीपी वर्क नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग का जीवन है ठाकुरमय। ठाकुर को लेके हम लोग ये यजन याजन इष्ट भीति की जो हमारी साधना है, ठीक है, हमारे परिवेश में, हमारे घर में, संसार में, परिवेश में, तो ठाकुर प्रत्येक जीवन में ठाकुर को प्रवेश कराइए। इसी से अपना भी मंगल है और साथ में समग्र परिवेश का मंगल है। परिवेश अगर सुंदर नहीं होता, मैं अगर अच्छा हूँ, मेरा आसपास अगर अच्छा नहीं है, तो वो गंदगी मुझे साफ रहने नहीं देगा। मैं जितना भी साफ रहूं,
आसपास में गंदगी भरा है तो गंदगी हमें खा जाएगा, गंदगी हमें फिर गंदा कर देगा। इसलिए मैं साफ होते होते मेरे आसपास सब समूचा साफ करना ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रत्येक की जिम्मेदारी है। मैं मान लोगों को निर्दिष्ट करके कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है, ये सब कोई सोचिए। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरे परिजन हैं, मेरा परिवेश है, मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कि परस्पर के आदान प्रदान से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो मैं जो उचित समझता हूँ, जिसे मैं समझता हूँ ये उचित है, ये मंगल है, इसी में भला है, भलाई है। जो जो ये मेरे लिए भी जैसा सत्य है, औरों के लिए भी वही सत्य है। तो इसको यथाविहित रूप से तत्पर होकर, ये मैं अगर इस काम में नहीं लगता हूँ कि मेरा परिवेश भी मेरे जैसा सोचे, मेरे जैसा, मैं जो उचित समझता हूँ, ठीक समझता हूँ, अच्छा समझता हूँ, इस तरह से जीवन वर्धन और भी सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ेगा। तो ये तत्पर होकर इस काम के लिए मुझे लगना है। प्रत्येक को ठाकुर के साथ परिचित कराना है और ठाकुर की इच्छा अनुसार स्वयं चलते हुए प्रत्येक को उनकी इच्छा अनुसार चलने में प्रेरणा देना है। यही हमारा कर्तव्य है। जो भी करे, कुछ भी करे, हम रास्ते के भिखारी हो या दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पंडित हूँ या मूर्ख हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन का प्रभाव क्या है, मेरा जीवन मैं क्या समझता हूँ और मैं कितनों को प्रभावित कर सकता हूँ, इस पर की जीवन की सफलता निर्भर करती है। नहीं तो देखिए, हम लोग तो इतना माइक लेकर हाथ पैर हिलाते हैं, भी करते हैं, बहुत बात करते हैं, जाजन करते हैं, कोई सुनता है या नहीं वो भी हम नहीं जानते। लेकिन हम लोग सुनने के लिए कहाँ जाते हैं, दौड़ते हैं आश्रम में आचार्य देव के पास, तो मुझे विश्वास है वहाँ जाके मेरा जीवन में चलने का सही दिशा मिलेगा। ये प्रत्यय रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। और ये मेरे लिए क्यों उत्पन्न नहीं होता है लोगों में, ये भी क्योंकि वो जैसे डेडिकेटेड वे में करते हैं, हम वैसे नहीं कर पाते, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? वो अगर कर पाते क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर पाते? तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत न होने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। जो परफेक्शन जो होता है, पूर्णता, इसकी साधना प्रत्येक के लिए ही समान है। ठाकुर जी ने जो कहा है सबके लिए ही कहा है, सबके लिए ही वो एक ही उपाय है, किसी के लिए वो अलग नहीं है। और प्राप्ति निर्भर करता है कर्म पर। मैं जैसा करूंगा वैसा ही भरूंगा। आप लोग सब डीपी का जो काम चल रहा है उसमें तत्पर होकर लगिए। प्रत्येक परिवेश के प्रत्येक व्यक्ति दीक्षित हो या अदीक्षित हो, प्रत्येक के साथ संपर्क, सुंदर संबंध बनाइए, प्रेम बांटिए। प्रेम से आकर्षक और कुछ नहीं है। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ाइए, प्रशंसा कीजिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे का आश्रय बनिए। तब ये ठाकुरत्व क्या होता है वो समझ में आ सकता है। नहीं तो मैं ठाकुर, मेरा ठाकुर जैसे हैं
वो तो मैं जानता हूँ ठाकुर क्या है। ठाकुर है परम प्रेम, परम क्षमा, परम दया, परम करुणा। ये मैं क्यों नहीं बन पाऊंगा? ये स्वयं से पूछिए सबको। मैं भी स्वयं से पूछता हूँ, आप भी स्वयं से पूछिए। इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं दे पाता है। मैं दूसरों का सर्टिफिकेट से ऐसा नहीं बन पाऊंगा। ये मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। इसमें कोई कपटता नहीं चलती है। मैं लोगों को झांसा दे सकता हूँ, स्वयं को झांसा नहीं दे पाऊंगा। जीवन और मृत्यु का कोई झांसा नहीं होता है। तो जब आता है तो आता है। जो भी हो, आज का उत्सव, आज का जो परिवेश, इससे जो हमें प्रेरणा मिलती है, ये पारस्परिक बोध, पारस्परिक चेतना, परस्पर समन्वय करके जो चलने की जो आग्रह और प्रेरणा, ये हमको ये सब देखना है। क्योंकि हम लोग कहाँ से दूर दूर से किसी के साथ किसी का परिचय है भी नहीं भी है, सब एकाकार होकर बैठे हुए हैं, तो मगन होकर ठाकुर जी के बारे में सोच रहे हैं, ठाकुर जी की बात सुन रहे हैं, ठाकुर जी की बात कह रहे हैं। समग्र बोध, बुद्धि, चेतना उनमें ही मगन है। ये जो प्रेरणा, ये जो शक्ति मेरे अंतर में प्रवेश करता है, इसको काम में लगाइए। काम में लगाने का क्षेत्र क्या है? स्वयं मैं एक क्षेत्र हूँ, मेरे परिवार परिजन एक क्षेत्र है, मेरे जो परिवेश है वो एक क्षेत्र है, उसमें बांटिए। यही है जीवन में आनंदमय जीवन बिताने का यही उपाय है। ये तो देखिए, सब कोई को मालूम है, हर किसी को मालूम है कि दुनिया में अभी परिस्थिति क्या है। लेकिन देखिए, परिस्थिति हम लोग का भी है। हम लोग उसमें कभी मुरझा नहीं जाते हैं, कभी मायूस नहीं हो जाते हैं। मेरे पास ठाकुर है। ये ठाकुर एक संपद ऐसा है, ठाकुर जिसके पास रहे।